नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हितेश। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि दूसरों के बिजनेस से करोड़ों रुपए कैसे कमाएं, या फिर लाखों रुपए कैसे कमाएं, या फिर जितना आप कमा सकते हो उतने रुपए कैसे कमाएं किसी दूसरे के बिजनेस से। तो आज की वीडियो में एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा जो कि आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा लेकिन अप्लाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। और होता भी यही है, हम कई बार सोचते रहते हैं कि यार हमको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन सक्सेस वही होते हैं जो किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं सीधा अप्लाई कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। फ्रेंचाइजी क्या होती है? फ्रेंचाइजी क्या होती है? आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पॉपुलर इस टाइम पे जो चल रहे हैं बिजनेस, जो फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं, एक तो एमबीए चाय वाला, दूसरा है चाय सुट्टा बार। अब मैंने इन दो का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग इनको अच्छी तरह जानते हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि ये इस टाइम पे ट्रेंडिंग में, ये अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, ये अपनी फ्रेंचाइजी से खूब पैसे कमा रहे हैं। मतलब इनका टर्नओवर का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइजीज है। तो कैसा हो कि हम कुछ बिजनेस आइडिया ऐसा लेके आए जो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड हो। मतलब कि देखो यार, आपने एक बात नोट की होगी, जब हम नॉर्मल कपड़े लेते हैं तो उनको दूसरों को दिखाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार क्या कहेंगे, ब्रांड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब उन पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड की बेजिंग होती है फिर हम इजीली दिखा सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी का मतलब यही होता है, एक ब्रांड जो जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। तो किस तरीके से आप अपनी फ्रेंचाइजी बना सकते हो और उसके थ्रू दूसरे के बिजनेस से पैसे कमा सकते हो, ए लॉट ऑफ मनी। तो बात करते हैं आइडिया क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में आप सबसे बात करने वाले हैं इस आइडिया के बारे में। तो अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, व्हाट है फ्रेंचाइजी मॉडल। देखो यार, फ्रेंचाइजी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्रेंचाइजी ये होती है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया फिर इसके ब्रांचें खोल रहे हो। तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ मेड और एक होती है पार्टनरशिप। अब तक जो फ्रेंचाइजीज मार्केट में चल रही थी वो थी सेल्फ मेड। अब सेल्फ मेड फ्रेंचाइजी क्या होती है, जैसे कि एमबीए चाय वाला है, चाय सुट्टा बार है, ये है सेल्फ मेड फ्रेंचाइजी। मतलब उन्होंने खुद ने बनाई है, उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, उन्होंने खुद ने चाय की दुकान तड़ी जो भी है खोली थी, उसके बाद में उसको खुद ने मेंटेन किया, उसके बाद में उसको 0 से लेके 100 तक उन्होंने खुद उठाया है। अगर मैं बात करूं सेल्फ मेड क्या होता है, तो अगर हम बात करें सेल्फ मेड फ्रेंचाइजी में, तो सेल्फ मेड फ्रेंचाइजी में आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है, और इनको प्रॉब्लम्स कह लो या फिर जितने भी जो कहते हैं चैलेंजेस, वो ये आते हैं, आपको खुद काम करना पड़ता है, खुद चाय बेचनी पड़ती है। जैसा कि प्रफुल्ल बिल्लोरा ने खुद चाय बेची थी। सेल्फ मेड में ये प्रॉब्लम है। फिर चैलेंजेस मान लो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जितने भी पैसे लगते हैं 10 रुपये से लेके 1,000 10 लाख जितने भी लगते हैं आपके लगते हैं। वर्कलोड, जितना भी काम का जो लोड होता है वो आप पे आता है, मतलब आपकी कोई टीम नहीं है। देखो यार, चाय का बिजनेस यूं ही सक्सेस नहीं होता। चाय का बिजनेस उनका सक्सेस होता है जो चाय के साथ साथ कुछ और सेल करते हैं। आपने चाय की थड़ियाँ देखी होगी, जहाँ पर आप जाते हो, पैसे देते हो, वो चाय देता है, दैट्स इट, पी निकल लिए। ऐसा नहीं है बॉस, चाय की थड़ी चलाने के लिए आपके पास दिमाग चाहिए। ये चाय एक ऐसी चीज है, बस समझ के ना, चाय से तो देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। मतलब चाय कुछ भी करवा सकती है आदमी पे यार, बस समझ जाओ, बस इसमें ही चाय कुछ भी करवा सकती है। तो वर्कलोड की बात कुछ ऐसी है, वर्कलोड, अगर आप चाय के बिजनेस में एंटर हो रहे हो तो वर्क को बढ़ाओ, उसके बाद में फिर आप लोड दो, क्योंकि वर्कलोड नहीं होगा तो बिजनेस है ही नहीं हो, फिर वो थड़ी है चाय की। तो सेल्फ मेड में आपको वर्कलोड भी होगा, रिस्क। इस वाले पोर्शन की बात हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। फ्रेंचाइजी मॉडल में पार्टनरशिप के बारे में अभी तक आपने किसी को नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। देख लेना सर्च करके, अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए ना कि फ्रेंचाइजी मॉडल में पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है, तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा। पार्टनरशिप, टीम वर्क। टीम वर्क में क्या होगा, आप मान लो आपके आसपास में कोई भी चाय की थड़ी या फिर दुकान है, वहां पर जाओ, देखो क्या कमी लगती है। आप गए वहां पर, आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, चाय दे रहा है वो और जा रहे हैं। लेकिन लोगों, आपने एक बात नोट की कि यार लोग वहां पर खड़े हैं, और दो लोग वहां पर ये बात कर रहे थे कि काश यार बैठने की जगह होती ना तो मजा आ जाता। ठीक है, तो आप उस शॉप ओनर के पास जाते हो, उससे कहते हो कि भैया बात ऐसी है, आप इस दुकान को थोड़ा सा अपग्रेड करो। अब वो कहेगा कैसे अपग्रेड, ऐसे कि मैं आपको पोस्टर बनवा के दूंगा फ्री, मैं आपको जितना भी वो जो उसमें खर्चा आएगा वो मैं करवा के दूंगा फ्री। उसके बदले आप उससे पार्टनरशिप ले लो। अगर वो दुकानदार समझदार होगा तो वो हाँ कर देगा, और अगर वो पुराने जमाने का होगा कोई तो फिर वो हाँ नहीं करेगा। लेकिन उसको थोड़ा भी ये लगेगा कि हाँ यार, देखो यार, सामने वाला आपके बिजनेस में इंटरेस्ट तब लेगा तब आप उसको उसका फायदा दिखाओगे ना कि खुद का फायदा दिखाओगे। देखो यार, सामने वाला आपके बिजनेस में इंटरेस्ट तब लेगा जब आप उसको उसका फायदा दिखाओगे ना कि खुद का फायदा दिखाओगे। आप उससे जाके कह रहे हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो आपसे सिर्फ एक बात कहेगा, कहेगा नहीं तो भी मन ही मन सोचेगा भाई कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, मेरी तरफ से तो कुछ भी कर, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको उसको बताना है भाई तेरी 100 चाय बिक रही है, मेरे को 10 दिन का टाइम दे, तेरी 200 चाय जाएगी। फिर इसको लगेगा कि हाँ यार कुछ हद तक बंदे में दम है, बंदे की बातों में दम है। उसको उसका फायदा दिखाओ, उसके बाद वो अपने आपसे पार्टनरशिप कर लेगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ओनली। आपको क्या करना है, आजकल सोशल मीडिया इतना सस्ता एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आपको पता है
एमबीए चाय वाले को लोग एमबीए चाय वाले की वजह से नहीं जानते, प्रफुल्ल बिल्लोरे की वजह से जानते हैं। यू नो दैट कि एमबीए चाय के बारे में आपसे ज्यादातर को इसलिए पता चला होगा क्योंकि उन्होंने प्रफुल्ल बिल्लोरे का इंटरव्यू देखा था, उसके बाद एमबीए चाय वाले का पता लगा। चाय सुट्टा बार का भी सेम है। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे। अगर आप किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हो तो बॉस आपने फोड़ दिया बस, मतलब वही है चीज। एडवर्टाइजमेंट इज मेन फैक्टर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। एडवर्टाइजमेंट ओनली इसलिए लगाया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा पैसे नहीं लगते। आप जिस एरिया में हो उस एरिया को सेलेक्ट करके ओनली वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाओ, और जितना हो सके तरीके से बात करो यार, क्योंकि जितना आप तरीके से बात करोगे ना सामने वाला इंप्रेस होगा। सामने वाले को इंप्रेस करना है। वर्कलोड, अब देखो यार, जब आप सेल्फ मेड में आते हो ना तो यहाँ पर पूरा वर्कलोड आप पे होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आप पे वर्कलोड नन रहता है। तो दुकान का वर्कलोड आप पे बहुत कम है, आप पे सिर्फ सोशल मीडिया वाला वर्कलोड या मान के चलो तो वर्कलोड है लेकिन कम है। आपका वर्क बटा हुआ है, अगला चाय संभालेगा, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट संभालो। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क की। सेल्फ मेड में क्या रिस्क है? सेल्फ मेड में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है, आदमी को डर लगता है अनसक्सेसफुल होने से। आदमी ये सोचता है कि यार मैं बिजनेस तो खड़ा कर रहा हूं लेकिन मैं अनसक्सेसफुल हो गया तो। मनी, आप जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो पहले तो ये सोचते हो कि यार कितने पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमको जितना हो सके उतना कम से स्टार्ट करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही आप एक बड़ी से बड़ा सा हॉल ले लेते हो रेंट पे, उसमें आप एक चाय की थड़ी लगाते हो और लोग वहां पर आ नहीं रहे, तो भाई ये पैसे वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में छोटे से शुरुआत करो, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे बिजनेस अपग्रेड होता जाएगा। तो मनी, पैसे का खोने का डर, आपका वहां पर मनी इन्वेस्ट रहता है। लोग क्या कहेंगे? मान लो आप बाहर गए हो पढ़ाई करने, कोई मेरे जैसे कि आपने वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद में आप लग गए भाई चाय की केतली लेके कि भाई चाय बनाएंगे बढ़िया, और लग गए। और बदकिस्मती से कोई रिश्तेदार आ जाता है आपकी थड़ी पे चाय पीने, सॉरी आपकी फ्रेंचाइजी पर चाय पीने, सॉरी थड़ी नहीं बोलेंगे, थड़ी नहीं बोलेंगे, फ्रेंचाइजी बोलेंगे। गलती से कोई आ जाता है रिश्तेदार आपकी फ्रेंचाइजी पर चाय पीने, और आ करके फिर वो आपको देखे तो पहला वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो समझ जाएगा भाई मजबूरी है। वो आपकी मजबूरी नहीं समझेगा, वो समझेगा क्या करें यार बेचारे को, घर वाले मेरे को ऐसा लग रहा है पैसे दे नहीं रहे, सीधा घर पे फोन करेगा, बदनामी होगी, ऐसा आप सोचते हो लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके घर वाले सपोर्टिव है तो कुछ नहीं कहेंगे, और सपोर्टिव नहीं है ना आपके घर वाले तो बिजनेस करने के बारे में सोचना भी मत। और करते हो तो फिर किसी कहीं दूर जाके करो, मतलब नॉर्थ में हो तो मतलब कहीं ऐसी जगह पर जाके करो, घर से कम 1000 किलोमीटर दूर करना ही है तो, अगर घर वाले सपोर्टिव नहीं है तो। अगर हम बात करें इस साइड पार्टनरशिप में क्या रिस्क है? पार्टनरशिप में आप घर पे बैठे हो, आपके घर पे किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल में बिजनेस वर्क कर रहे हो, क्योंकि पूरा काम आपके एक लैपटॉप और आपके फोन में होगा। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर नॉन है। इतने से पैसे तो आपको मिल जाते हैं पॉकेट मनी के, जिससे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सिस्टम क्या है, समझ लिया पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजी, सेल्फ मेड, पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं वर्क कैसे करेगा। मान लो 2 चाय की दुकान है, अब हमने सेल्फ मेड की बात कर ली, पार्टनरशिप की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सिस्टम वर्क कैसे करेगा। मान लो 2 चाय की दुकान है, ए और बी। तो मान लो कि आप ए के पास गए, नहीं पहले आप बी के पास गए कि भाई ये और ये मेरा मॉडल है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या आप पार्टनरशिप में आओगे? उसने कर दिया मना, भाई मेरे को नहीं करना, मैं नहीं जानता। देखो यार, हुक्म और पान, ईंट और चिड़ी, ताश में 4 तरीके के कलर रहते हैं। तो उस तरीके से आप देख लो, अगर आप 10 जगह जाओगे तो वहां पर आपके चांसेस है कि आप 3 बार सक्सेस होगे स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे आपका नाम होगा वैसे वैसे आपके पास आगे से ऑफर आएंगे। ठीक है, बी वाले ने आपसे मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, ए वाले ने आपसे हाँ कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आपने वहां पर अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद में आपने इसको अपनी फ्रेंचाइजी दे दी। मान लो आपकी फ्रेंचाइजी का नाम है HS, अब मैंने मेरा नाम लिया है दे सकता हूँ, तो HS आपकी फ्रेंचाइजी का नाम है, आपने इसको दे दी। वादा किया था 100 चाय 200 करवा दूंगा, करवा दी, बंदे को थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में इसने आपको थोड़ा पैसे दिए, उन पैसों को आपने लेके इसमें ही वापस से इन्वेस्ट कर दिए, इसको थोड़ा और अपग्रेड कर दिया, इसके और ज़्यादा चाय बिकने लगी। अब इसकी चाय ज़्यादा बिकने से, ये पास में ही है तो इसकी सेल होगी डाउन, इसकी सेल डाउन होगी तो ये आता है आपके पास फ्रेंचाइजी लेने। उसके बाद में आप इसको फ्रेंचाइजी दोगे, लेकिन अब इससे आप करोगे चार्ज, क्योंकि उस टाइम पे आपने स्टार्टअप किया था, उस टाइम फ्री में थी। अब इससे आप करोगे चार्ज, इससे आप चार्ज करोगे तो फिर ये मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं 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 रहने दो, मैं सब चला लूँगा। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको यहाँ पर कर लिया, उसके बाद में हमने यहाँ से फ्रेंचाइजीज खोलना स्टार्ट किया। फ्रेंचाइजी 1 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये
खुद चाहे कितना ही चार्जेस हो, या तो इस फील्ड को छोड़ देगा या फिर आपकी किसी फ्रेंचाइजी में आके जुड़ जाएगा। दैट्स इट। तो सीधी बात ये है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आ गया समझ में? चाय को आप किसी से भी लिंक कर दो। चाय सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसको आप किसी से भी लिंक कर सकते हो। देखो मैं थोड़े से चंद शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो 50 रुपये लीटर आता है दूध। 1 लीटर दूध में आप कितनी चाय बना सकते हो? करीब करीब कितने बना सकते हैं आप? करीब करीब 100 चाय बना सकता हूँ मैं तो। और डिपेंड करता है आप ऊपर कितनी बना लो। एक चाय की रेट है 10 रुपये। 50 रुपये का दूध और कितने हो गए, और चीनी वीनी अदरक वदरक वगैरह 100 रुपये का बैठ गया आपका सिस्टम। 100 चाय का 100 रुपये में सिस्टम बैठ गया। एक चाय 10 रुपये की, तो सीधी सर यार आपने 900 रुपये जेब में रख लिए। बताओ कहाँ घाटा है? तो चाय की फ्रेंचाइजी खोलने में तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा ही पैसा है बस। लेकिन मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल इसलिए समझाया क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है कि आप कल की डेट में अगर चाय की दुकान अगर नहीं भी चलाते हो तो भी आप एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। बिजनेस यही होता है कि आप घर पे बैठे हुए और पैसे जनरेट हो रहे हैं। बिजनेस ये नहीं है कि आप खुद खपे हुए हो काम कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड फ्रेंचाइजी मॉडल, सेल्फ मेड पार्टनरशिप, और मैंने आपको समझा दिया जितना कुछ था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बस, और व्यूज शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है।